हेलो स्टूडेंट्स, और आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने जब भी मैथ सेक्शन में। हमने पहली क्लास में देखा कि हम कैसे ट्रायंगल की थर्ड वैल्यू को निकाल सकते हैं कि हमारे पास वो कितनी वैल्यूज कितने उसके संभव मान हो सकते हैं। ठीक है। तो आज दूसरा पार्ट करेंगे, और दूसरा पार्ट करेंगे आज अलजेब्रा के बारे में, कुछ नई चीज सीखेंगे और साथ साथ एक ट्रिक सीखेंगे कैसे इसके क्वेश्चंस शॉर्ट तरीके से और जल्दी कर सकते हैं, ना कि बड़े तरीके से। तो इसी बात के साथ मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का, वेलकम करता हूं मैं आशीष सिंह। सेशन को सबसे पहले आप लाइक करेंगे, सेशन को सबसे पहले आप शेयर कर देंगे। ठीक है। और हमारे चैनल को, हमारे आपके अपने चैनल को जिसका नाम है रेलवे 24/7, इसको आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब आती है बात सीखने की। अब आती है बात दोस्तों सीखने की। इसकी पीडीएफ के बारे में बताऊंगा, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, उसकी टेंशन मत लेना। दोस्तों आप सभी को पता है कि x प्लस वन अपॉन एक्स, अगर नहीं पता तो आज जान लीजिए। x प्लस वन अपॉन एक्स अगर k होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस टू होता है। ये नहीं बताने वाला, टेंशन मत लेना कि यही बताऊंगा, टेंशन मत लेना। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स अगर के है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस टू है। और यदि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स अगर यदि हमारे पास के है और हमें एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब निकालना है, तो ये आपके पास के क्यूब माइनस थ्री के होता है। पहले पूरे 5 मिनट आप मेरी बात सुनेंगे, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, और जब 5 मिनट हो जाएंगे तो उसके ऊपर हम क्वेश्चन भी देखेंगे, टेंशन मत लेना। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू के, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस टू हो जाता है। और यदि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के है तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब के क्यूब माइनस थ्री के हो जाता है। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इन्हीं दोनों चीजों का मैं यूज करने वाला हूँ, और एक बहुत ही बेहतरीन बात बताने वाला हूँ जो कि एग्जाम में कई बार पूछी गई है, आपके एग्जाम में, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट का वन डे एग्जाम। ठीक है, सभी एग्जाम्स के लिए। तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स अगर हमारे पास रूट थ्री है मेरे दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है। यदि हमारे पास एक्स प्लस वन अपॉन एक्स अगर रूट थ्री, आज सारी बातें इसी के आसपास घूमेगी, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स अगर हमारे पास दोस्तों क्या है, रूट थ्री है, तो हमारे पास पहली चीज उससे निकल के आती है। अगर मुझे निकालना हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहोगे के स्क्वायर मतलब रूट थ्री का स्क्वायर माइनस टू, मतलब कितना आएगा, वन आएगा। तो इसका लो हमारे पास, इससे क्या पता लगा कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर वन आता है। ठीक है। पहली बात तो ये पता लगी। दूसरी बात इससे क्या पता लगी कि अब यदि हम एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब करते हैं इससे, तो हमारे पास कितना है, के क्यूब मतलब रूट थ्री का क्यूब माइनस थ्री इंटू रूट थ्री मतलब थ्री के। तो हमारे पास थ्री रूट थ्री, पिछले वाले आप शीट पे इसका फॉर्मूला भी देख सकते हैं। तो कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या आता है, जीरो आता है। भैया कंडीशन एक ही थी कि x प्लस वन अपॉन एक्स रूट थ्री रहेगा। उससे पहली चीज जो निकली एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर वन निकली, और दूसरी चीज जो निकली वो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू जीरो निकली। ठीक, बात क्लियर हुई दोस्तों? तो ये दो चीजें हमारे पास निकल के आई। हाँ, इसको अगर आप आगे करेंगे तो एक्स की पावर सिक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर थ्री आ जाएगा, और फिर हम कह सकते हैं कि एक्स की पावर सिक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, ये भी एक चीज निकलती है। और यहां से हम कह सकते हैं कि एक्स की पावर सिक्स कितनी होती है, माइनस वन होती है। कब कब होती है एक्स की पावर सिक्स माइनस वन, जब हमारे पास एक्स प्लस वन अपॉन एक्स रूट थ्री रहेगा। बात समझ में आ गई है दोस्तों? तो हमारे पास कुछ ये तीन, एक चीज और बतानी है, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे इसके, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी देखेंगे दोस्तों। ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेनी। चलिए, तो हमने क्या क्या देखा, मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सेशन को लाइक करते हुए इस बात को फिर से देखेंगे। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स अगर रूट थ्री है, अगर ऐसा है तो इसका ना समझ जाना कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना है, वन है। ये बात पता लगी। और क्या बात पता लगी कि एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब कितना होता है, जीरो होता है। ये वाली बात पता लगी। और साथ से ये भी पता लगा कि एक्स की पावर सिक्स प्लस वन जीरो होता है, जिसका मतलब क्या होता है, एक्स की पावर सिक्स कितना होता है, माइनस वन। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें पता लगी है, सिर्फ इतनी सी बात से, सिर्फ इतनी सी बात से हमें ये पता लगा, हमें ये पता लगा, हमें ये पता लगा। ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा में अगर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है तो आप विद इन 5 सेकंड्स इसके आंसर निकाल सकते हो, अगर आपको बैक का, पीछे का अगर कॉन्सेप्ट पता हो। हाँ, इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। आप सभी ने सुना होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो अगर मैं इसको उठाऊं यहाँ से और यहाँ क्या करूं दोस्तों, आप खुद देखिए। एक मिनट, इसको क्या करते हैं, इसको क्या उठाना है, इसको ही उठा लेते हैं ना। इसको क्या उठा, ऊपर वाले को उठा लेते हैं, जिससे कि आपको इसी से समझ में आ जाए। इसी को उठा लेते हैं। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर किया और माइनस वन का स्क्वायर। तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स तो हमें पता है कितना है, √3 है, उसका स्क्वायर और माइनस वन। तो कितना आएगा हमारे पास, 2 आएगा। तो हम कह सकते हैं, देखो ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लास्ट ईयर उसके बाद बस क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास ए का स्क्वायर है, ये हमारे पास बी का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी आता, तो ए प्लस बी कितना होगा, ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये प्लस बी, और ए हमारे पास ये है और बी हमारे पास ये है। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू आती है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। और किसके बराबर है ये, 2 के बराबर। कहाँ से निकला, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स √3 से निकला। तो हमारे पास ये चीज आ गई है कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन किसके बराबर आता है, 2 के बराबर आता है। निकला हमारे पास यहीं से। तो एक और चीज एक्स्ट्रा ऐड हो गई। दोस्तों ये कुछ चीजें हैं जो आपको कॉन्सेप्ट के जरिए आप याद कर सकते हो, आप ध्यान में रख सकते हो। तो एक चीज ऐड हो चुकी है, इसको आप बार बार देख सकते हो रिवाइज करने के लिए, समझने के लिए। मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स अगर √3 लास्ट बार रिवाइज करा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा हमारे पास दोस्तों, कितना होगा, एक होगा। हाँ, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा, इसके मतलब 0। इसकी वैल्यू ये होगी, इसकी वैल्यू ये होगी। एक्स की पावर 6 किसकी वैल्यू होगी, माइनस वन की वैल्यू होगी। ये आ गई तीन चीजें, तो यही हमें पता लग गई है। कब, क्योंकि ये है। और जो चौथी चीज पता लगी है दोस्तों, चौथी चीज आपको सभी को पता है, चौथी चीज जो मैंने आपको बताई कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो दोस्तों मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ, अगर कहीं ये लिखा हुआ आ गया, कहीं ये लिखा हुआ आ गया, कहीं ये लिखा हुआ आ गया, या फिर कहीं ये लिखा आ गया, तो समझ जाना एक्स प्लस वन अपॉन एक्स √3 के बराबर। तो समझ जाना एक्स प्लस वन अपॉन एक्स √3 के बराबर। चलिए, ज्ञान बहुत हुआ, बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया। अब इस ज्ञान के ऊपर थोड़ी सी बातें, थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो हमने ज्ञान सीखा है अभी, उस ज्ञान के ऊपर ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। ये पहला क्वेश्चन कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स अगर √3 है, तो एक्स की पावर 72 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 72 क्या होगी। तो यहां से हमें पता लगता है कि अगर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स √3 होता है, तो एक्स की पावर 6 कितनी होती है, माइनस वन होती है। हमें पता है एक्स की पावर 6 कितनी होती है दोस्तों, माइनस वन होती है। ठीक है, क्लियर है भाई, बात समझ में आ गई है। चलिए, और हमारे पास यहाँ पर लगा देंगे एक्स की पावर 6, बाहर कितना है, 12 है। नीचे भी एक्स की पावर 6, बाहर कितना है, 12 है। बस वैल्यू पुट करेंगे, माइनस वन की पावर 12 और नीचे भी माइनस वन की पावर 12। उत्तर हमारे पास 1 + 1 मतलब 2 आ जाएगा। उत्तर हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, बस एक्स की पावर 6 का यहाँ पर पुट करना है और आंसर आ जाएगा। कुछ इसी प्रकार, बहुत जल्दी चलेंगे, आगे चलेंगे, कुछ इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन होगा। ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे कि इसका उत्तर क्या आएगा, और मुझे बताएंगे कि इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बताएंगे कि सर इसका सेकंड वाले क्वेश्चन का उत्तर क्या है। गॉट इट भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। थोड़ा जल्दी चलते हैं, क्योंकि हमारे पास हमें समय ज्यादा वेस्ट नहीं करना। इसकी वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना है, 1। तो इसका मतलब हमारे पास ये कहाँ से आया, क्योंकि ये एक्स प्लस वन अपॉन एक्स √3 के बराबर है, वहीं से आता है ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर 1। ठीक है, तो हमारे पास अगर वहीं से आता है, तो ये निकालना है। अब ये कैसे निकालना है, एक्स से गुणा करेंगे और एक्स से ही भाग करेंगे। क्यों करना है, क्योंकि ये 6 का मल्टीपल नहीं आ रहा है। 6 का गुणा नहीं आ रहा ना भाई। 6 का गुणा क्यों लेके आना है? क्योंकि एक्स की पावर 6 कितना होता है, माइनस वन होता है, इसका मतलब। तो भैया हमारे पास ऊपर एक्स की पावर 72 अपॉन एक्स बन जाएगा, और ये एक्स अपॉन एक्स की पावर 72। बाकी इसका उत्तर भी आप मुझे बताएंगे, क्योंकि ये हमारे पास बन चुका है। एक्स की पावर 72 मतलब एक्स की पावर 6 और बाहर 12, और यहाँ पर भी एक्स अपॉन एक्स की पावर 6 और बाहर 12। ठीक है, ये भी उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि इसका उत्तर क्या है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन का उत्तर आप मुझे बताएंगे लिख के। और आगे आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूं, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये वाला क्वेश्चन करके आना है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,
दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को छोटा करके बताता रहूंगा। बहुत आसान है कॉन्सेप्ट, आप हमारे साथ जुड़े रहना। ऐसे ही जब भी मैथ्स, जब जब हम मैथ्स करेंगे तो कुछ ना कुछ बेहतरीन सीखेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को और